नमस्कार। पॉजिटिव वाइब्स श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़ी हुई है श्रीमती कृपा चिवराजानी। कृपा चिवराजानी एक बहुत सरल और नेक इंसान, नेक व्यक्तित्व हम कह सकते हैं वो है, और गृहिणी है, होम मेकर है, और साथ साथ बच्चों को पढ़ाने का बहुत ही उम्दा कार्य भी वो कर रही है। उन्हें पढ़ाई का बहुत ही शौक़ है और उनके वांछन के विषय वेद, उपनिषद आदि रहे हैं। आकाशवाणी में भी कभी कभी हम उनकी आवाज़ सुन सकते हैं। तो आज की पॉजिटिव स्टोरी कहने के लिए हमारे साथ उपस्थित है श्रीमती कृपा चिवराजानी। नमस्ते, मैं कृपा चिवराजानी। शरीरमाद्य खलु धर्म साधनम। उपनिषद के इस वाक्य का अर्थ है शरीर ही सभी धर्मों यानी कर्तव्यों को पूरा करने का साधन है, और इसकी सेहत का महत्व हम सब अच्छी तरह से आज जानते हैं। और यही मंतव्य के साथ मैं अपनी बात रखने जा रही हूँ। पिछले महीने मेरे परिवार में बारी बारी 4 सदस्यों को कोरोना पॉजिटिव आया। सबसे पहले मुझे और फिर और सदस्यों को पॉजिटिव पाया गया। पिछले 1 साल से ज़्यादा समय में हम इस समस्या से लड़ रहे हैं। कई परिचित लोगों की व्यथा सुनते, उसे आश्वासन देते, ज़्यादा सावधानी बरतने की सलाह भी देते। साथ साथ हम भी उतनी ही सावधानी बरतते। लेकिन जब हाथ में पॉजिटिव रिपोर्ट आया तो जैसे सब कुछ थम गया। मुझे ही क्यों और कैसे, कब और अब क्या करें, ऐसे सवालों से मन में एक तूफान सा आ गया। क्योंकि कम इन्फेक्शन के बावजूद कोविड शब्द का जो डर है वह मन में बार बार अशांति फैलाता है। लेकिन बहुत सावधानी से और उसका सामना करने की हम सब ने ठान ली, और 9 सदस्यों में से सिर्फ 4 सदस्यों को ही संक्रमण हुआ। सबकी शुभकामनाएं, निवेदन, सूचना और सबके साथ ये सब तो साथ था ही, लेकिन जो करना था वो मुझे ही करना था। इसलिए मैंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे यहाँ से स्वस्थ होकर बाहर आना ही है। मैंने अपने परिवारजनों की देखभाल के साथ साथ खाने पीने और आराम के साथ प्राणायाम, योग आदि को भी अपनी दिनचर्या में शामिल किया। मन को सदा यही पॉजिटिव विचार दिए कि मैं कल से ज़्यादा आज स्वस्थ हूँ, और धीरे धीरे सभी सावधानियाँ रखते हुए साथ साथ अपनों की और कई लोगों की शुभकामनाएं और सकारात्मक ऊर्जा से, और सबसे महत्वपूर्ण कई दिव्यात्माओं और पुण्यात्माओं तथा परमेश्वर की अनुकंपा से आज हम सब स्वस्थ हैं, और इसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। ये जो 14-15 दिनों का सफ़र है, इसे हम जो अलग नज़रिए से देखें तो ये हमारे जीवन को, समाज के, कुदरत के कई पहलू हमारे सामने रखता है। सबसे पहले तो ये शारीरिक तो बीमारी है ही, लेकिन हमारे मन को भी बहुत बीमार कर देता है। जैसे गीता में अर्जुन भगवान को कहते हैं, तस्य अहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम, यानी कि मन का निग्रह करना यानी कि वायु के निग्रह के समान बहुत ही दुष्कर है। और इसी कारण डर, अनिश्चितता, नकारात्मकता, हमारा मन सभी भावनाओं, विचार, ऊर्जा का केंद्र है। उसमें ये जो डर, अनिश्चितता, नकारात्मकता का माहौल है वो हमें घेर लेता है। क्योंकि हमारे जीवन में ऐसी महामारी की परिस्थिति का सामना पहली बार हुआ, तो छोटी छोटी बातों से लेकर कई परिवर्तनों से हमें गुजरना पड़ा, जिसे स्वीकार करना हम मनुष्यों के लिए बहुत कठिन था। परिस्थिति दुखदायक तो है ही, यह हकीकत से हम मुंह नहीं मोड़ सकते, लेकिन सभी बातों के सकारात्मक पहलू भी होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और उसकी ओर ध्यान केंद्रित करें तो सभी जगह
ज़रूरतमंदों की मदद के लिए उठे हाथ, दिन रात डॉक्टर्स, सेवा कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों और न जाने किस किस रूप में हमने ईश्वर को देखा, जो आज मंदिरों में लॉकडाउन में नहीं है, वहाँ से बाहर आ गए। हमने स्वास्थ्य के, शिक्षण के, रहन सहन के नए नए तरीकों को अपनाया, लेकिन जीवन रुका नहीं। साथ साथ प्रकृति के इस संकेत को समझने के लिए मनुष्य को समय मिला कि यह धरती केवल हमारी नहीं है। विकास, विज्ञान, टेक्नोलॉजी के नाम पर हमने जो उसका विध्वंस किया है, उसे रोकने का अब समय आ गया है, क्योंकि हम केवल प्रकृति का सर्जन है, उसके सर्जनहार नहीं हैं। और दूसरी बात कि प्रवर्तमान परिस्थिति हमें हमारे पूर्वजों, ऋषि मुनियों ने जो जीवन शैली बनाई थी, उसकी ओर शायद ले जा रही है। भोजन, स्वच्छता, सामाजिक रीति रिवाज, यह सब जो उन्होंने निर्धारित किए थे, वो कितने योग्य और अनुकरणीय है, ये हमें आज पता चलता है। तो हमें ये जो नया जीवन मिला है, उसे हम ईश्वर का आशीर्वाद समझकर उसी को अर्पण करें, अर्थात जो भी कार्य करें वह उन्हीं को समर्पित करें। जैसे गीता में प्रभु ने कहा है, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं अवाप्स्यसि, अर्थात जो मेरे लिए कर्म करता है उसे सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। और मेरी बात को मैं मेरी थोड़ी पंक्तियों के साथ विराम देती हूँ कि जो मैंने गुजराती में लिखी है। ईश्वर कहे, हे मानव, ना शोध मने तू मंदिरों मां। ईश्वर कहे, हे मानव, ना शोध मने तू मंदिरों मां। कोई राह भूलेलाने राह बताओ, एज मारी प्रतीति छे। ना धराव मने भोग जल के प्रसाद, कोई भूख्याने भोजन कराव, एज मारी प्रतीति छे। नहीं કરીશ ભજન ધ્યાન તો ચાલશે, સંબંધીઓ સમાજનું રાખ ધ્યાન, એ જ મારી પ્રતીતિ છે। દેખીતી વસ્તુઓ માટે થયા યુદ્ધો અનેક, દેખીતી વસ્તુઓ માટે થયા યુદ્ધો અનેક, અણદીઠેલા જીવે આ વિશ્વ કર્યું એક, એ જ મારી પ્રતીતિ છે। નથી હું માત્ર મૂર્તિ પુસ્તકો કે મણકાઓમાં, નથી હું માત્ર મૂર્તિ પુસ્તકો કે મણકાઓમાં, મને નિરખી લે કણ કણમાં, એ જ મારી પ્રતીતિ છે। નમસ્તે।